मित्रों, रामलला को उनके जन्म स्थान में लौटाने में हिंदू समाज को 500 साल तक संघर्ष करना पड़ा है। यहाँ मैं हिंदू शब्द का यदि प्रयोग कर रहा हूं तो इसे हिंदू यानी हिंदुत्व को जाति, पंथ अथवा मजहब से किसी भी सूरत में जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हिंदुत्व यह एक जीवन शैली है, हिंदुत्व यह एक मानवीय धर्म है। इस रूप में इस हिंदुत्व को देखा जाना चाहिए। हजारों लोगों का बलिदान हुआ। मुगलों, अंग्रेजों और फिर देशी अंग्रेजों के षड्यंत्र की शिकार अयोध्या अब अपने आत्म गौरव की ओर लौट रही है। 500 साल के अनवरत संघर्ष के बाद साथियों, अयोध्या के साथ न्याय हुआ है और हम इतिहास के सबसे भाग्यशाली लोग हैं जो इसे घटता हुआ प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शुरुआत और राष्ट्रीय गौरव की यह पुनर्स्थापना है। विश्वविद्यालय में अगर एनडीटीएफ कोई कार्यक्रम कर रहा है तो ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि उसका विषय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अलावा कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए आज हमने इस विषय को रखा है। साथियों, ये बार बार कहा जाता है, कण कण में राम, हर जन में राम, हर क्षण में राम और हम सबके हैं राम। ये सब हम लोग इस तरह के नारे हमेशा लगाते रहते हैं। अब विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते इसकी एक थोड़ी दूसरी तरह की व्याख्या आप मुझे परमिट करेंगे तो मैं 2 मिनट में आपको दूंगा। विज्ञान के हिसाब से, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, जब बिग बैंग हुआ तब से ये पूरे के पूरे कॉस्मॉस का और पूरे के पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। और हमारे आराध्य, हमारे वो ईश्वर जिनकी हम हिंदुइज्म में पूजा करते हैं, चाहे वो ब्रह्म हो, देव हो, चाहे विष्णु देव हो, चाहे शंकर देव हो, हमने उनके एग्जिस्टेंस को तभी से माना क्योंकि विज्ञान के हिसाब से उससे पहले कोई टाइम नहीं था। समय तब से शुरू हुआ जब से बिग बैंग हुआ, ये मॉडर्न थ्योरी कहती है। और हमारी हिंदू फिलॉसफी भी अगर उस हिसाब से चले तो जब से है ये यूनिवर्स, जब से ब्रह्म ने पहला ब्रह्म कण इस यूनिवर्स में बनाया जिससे बाद में मिलकर संसार बना, वो तब से ही जो है ब्रह्म भी है, विष्णु भी है और शंकर भी है। तो उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम कह सकते हैं कि हर कण में राम है, विष्णु है, ईश्वर है, भगवान है। अब हर जन में भगवान है। जब धरती की संरचना हुई, धरती पे जीव उत्पन्न हुए, उसमें सब कणों से मिलकर के तो बने और फिर ईश्वर के जो सबसे हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से भी आत्मा का ब्रह्म के सबसे छोटे कण का जिसको हम देख नहीं सकते, यही कहा जाता है आज गॉड पार्टिकल के बारे में भी, उसका समावन हुआ, उसका सृजन हुआ और पूरे के पूरा जीवलोक उत्पन्न हो गया। तो इसलिए जब हम ये नारा देते हैं हर जन में राम, तो आप समझ सकते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं। ऐसे ही हर क्षण में राम, मैंने अभी आपको बताया कि समय तब से माना जब से बिग बैंग हुआ, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से भी, तो तभी से तो राम हैं, तभी से तो ईश्वर है, तो हर क्षण में राम है ही। और साथियों, इस बात को भी अंडरलाइन करना चाहिए कि जब जब हमारे समाज में, जब जब इस धरती पे भगवान को, ईश्वर को हमें सत्य पे, अहिंसा पे, दृढ़ विश्वास पे, धर्म की पालना के लिए और मर्यादा का कोई एक आपको शिक्षा देनी होती है, तब तक भगवान इस धरती पे अवतरित होते हैं। तो ऐसे ही अवतरित हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हमारी संस्कृति का ही नहीं, हमारे पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस के अंदर हैं। जैसे मैंने बताया कि हर जगह ही राम हैं, तो ऐसे सबके राम, ऐसे कण कण के राम। आज अगर हम इस विषय के ऊपर अपने बहुत सारे विशिष्ट तिथियों को सुनने जा रहे हैं तो ये इससे बड़ा सौभाग्य एनडीटीएफ का हो नहीं सकता। हमारे इस सारे जो हमारे शिक्षक साथी आए, इतनी बड़ी संख्या के अंदर इनका हो नहीं सकता। जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कि बलबीर जी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो भारत के जाने माने उन पत्रकारों में से हैं जिनका लिखा हुआ पूरे देश में और कई भाषाओं में पढ़ा जाता है। जो विचार परिवार है
संघ का, उसके शायद वो सबसे चर्चित, सबसे ज़्यादा छपने वाले और सबसे ज़्यादा लिखने वाले वो विचारक हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि उन्होंने पिछले लगभग 53 साल में अपने लेखन के माध्यम से जो योगदान इस विचार परिवार को, राष्ट्रवादी विचारों को दिया है, वो अपने आप में एक बहुत अनूठा योगदान है। बलबीर जी की एक खासियत उनके लेखन की जो है वो अलग बाकियों से ये है कि वो भावात्मक होकर, भावुकता से प्रेरित होकर नहीं लिखते हैं। वो लगातार शोध करने वाले पत्रकारों में से हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड उनकी एक खासियत है। जो कुछ भी वो लिखते हैं बड़े तर्क संगत तरीके से, लॉजिकल तरीके से लिखते हैं। उनके लेखन की एक खूबी ये है कि वो फैक्ट बेस्ड लिखते हैं। अगर कोई दावा करेंगे या किसी के दावे का वो टिकाट रखेंगे तो उसके लिए उनके पास शोध के आधार पर पूरा एक फैक्ट बेस्ड जो 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 डाटा होता है, तो वो जो उनके लेखन की जो खासियत है उसने उन्हें एक अलग स्थान दिया है हमारी पत्रकार बिरादरी में। मैं उसी बिरादरी से हूँ और संघ परिवार का जो विचार की जो धारा है उसमें उनको एक अलग स्थान दिया है। अभी 28 जुलाई को उनकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, नैरेटिव का मायाजाल। सौभाग्य से उसके संपादन का मुझे सौभाग्य मिला था, अवसर मिला था और वो किताब चर्चा का केंद्र बनी और उसने भारत की जो सोच वाली परंपरा है, जो विवाद वाली आदान प्रदान जो है विचारों का, उसमें नैरेटिव को एक बड़े केंद्रीय स्थान पर लाया उस किताब ने। और एक वो परंपरा शुरू हुई है जो आगे बढ़ रही है कि किस तरह से सच क्या होता है वो अलग है। हालांकि कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, के सत्य एक होता है, विद्वान उसको कई तरीके से कहते हैं। लेकिन अब जो प्रचार का जो इस वक्त वातावरण है उसमें सच जो है वो सच है, उसको घर में रखा रहने दीजिए। किसको कैसी सुविधा है कि वो सच कैसे बाकी पूरा दुनिया उसको एक्सेप्ट करे, किस रूप में, वो भले ही उसका कोई भी विकृत रूप हो, उस कला को नैरेटिव कहते हैं। तो बलबीर जी ने ये नैरेटिव की जो कला है, नैरेटिव की जो परंपरा है पिछले कई वर्षों से जो शुरू हुई है, उसको ध्यान में रख के वो जो पुस्तक लिखी थी वो अपने आप में एक माइलस्टोन है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये जो नई पुस्तक उन्होंने लिखी है, ट्विस्ट विद अयोध्या, उस पुस्तक ने लॉन्च से पहले ही एक चर्चा का वातावरण खड़ा कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में और अखबारों में उस पर चर्चा हो रही है। इस किताब की एक खासियत ये है कि राम जन्मभूमि के इतिहास, उसके विवाद का इतिहास और उससे जुड़े हुए जितने भी वाद प्रतिवाद के जो इशू हैं उनका बड़े बिंदु लेकर मतलब पॉइंट वाइज उनको ही चर्चा की है, उनका विश्लेषण किया है। और ख़ासियत ये है कि कहीं पर भी उन्होंने जिसको कहें अपना विचार या अपना जो प्रेजुडिसेस हैं उनको परे रख कर अपने जो भी शोध उन्होंने किया है, एक एक चीज़ उन्होंने शोध के आधार पर, अगर वो ये कहते हैं कि गांधी जी ने एक समय में जो ये सवाल उठा था कि अगर मेरे घर पर कोई कब्ज़ा कर लेता है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो गांधी जी ने कहा था कि उसे अपने बल से वापस लेना चाहिए, उसके बाद कानून की शरण लेनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने शोध करके और विस्तार में जाकर पूरे इतिहास के पता नहीं कितनी किताबें उन्होंने उनका शोध किया। मैं उनसे जब भी मिलता हूं तो मैंने पाया है कि मेरे अपने 50-55 साल का जो दौर है, मैंने बहुत कम पत्रकार देखे हैं, राजनेता देखे हैं जिनकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो और जिनकी लाइब्रेरी सुव्यवस्थित हो। वो कोई भी विषय हो, अपने बड़े बाएं हाथ से दाएं हाथ से उनको मालूम है कौन सी किताब कहाँ है, कौन सा संदर्भ कहाँ है। तो ये जो पुस्तक आपके पास आ रही है,
ये बहुत सामान्य पुस्तक नहीं है, बहुत समय पर आ रही है और ऐसे समय पर आ रही है कि जब राम मंदिर के साथ साथ उससे जुड़े हुए जितने विवाद हैं उनको लोग जानना चाहते हैं, दुनिया जानना चाहती है। ये पुस्तक अभी अंग्रेजी में आई है। जैसा मेरा हमेशा अनुरोध रहा बलबीर जी से कि लेख की जो जीवनी होती है वो बहुत छोटी होती है। अखबार का लेख जो है वो अगले दिन रद्दी हो जाता है, पत्रिका जो है एक सप्ताह बाद रद्दी हो जाती है। किताब का जीवन सदियों तक चलता है, पीढ़ियों तक चलता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ उनके जो अलग और विषय हैं जिन पर उनकी महारत है, जिन पर उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, वो है भारत में इस्लाम की भूमिका, भारत में चर्च की भूमिका क्या रही है, भारत में कम्युनिज्म का खेल कैसे कैसे रहा है। हम सब मित्र उनसे उम्मीद करते हैं कि उनकी अगली किताबें इन विषयों पर होंगी। मैं शुभकामना देता हूं बलबीर जी को कि उनको प्रभु स्वास्थ्य दें और जो लेखन का इतना सधा हुआ काम वो कर रहे हैं वो लंबा चले और सबको, पूरे देश को, पूरे समाज को उसका लाभ मिले। जय श्री राम। श्री बलबीर पुंज जी ऐसा नाम है जिन्होंने 2004 से 2014 तक जब राम के नाम पर भरपूर आघात हुआ तब अपनी लेखनी की धार को और बढ़ा दिया। मैं आमंत्रित करता हूं श्री बलबीर पुंज जी को, तालियों से उनका स्वागत करें। आप सब भाई बहनों को मेरी राम राम। राम राम। मेरे पर राम जी की असीम कृपा है, असीम कृपा। एक तो 4 महीने पहले आलोक जी घर पर आए, राम जी के दूत बनकर आए और कहा कि राम जी पे किताब लिखनी है। पहले लगा कि मना करना चाहिए, समय बहुत कम है और मैं एक और दूसरी पुस्तक में उलझा हुआ था। और फिर लगा कि ये कई 100 लोग होंगे जो लिख सकते होंगे, जिनको ये कह सकते होंगे, पर ये मेरे पास ही क्यों आए। ये राम जी की इच्छा है, इसलिए मना नहीं करना चाहिए। और इसलिए इनके आदेश को मैंने शिरोधार्य किया और ये राम जी की कृपा है कि किताब 4 महीने में पूरी हो गई। राम जी के कृपा के बिना 450 425 पेज की पृष्ठ की पुस्तक मेरे बस में तो लिखना नहीं था। तो मैं ये सब राम जी की कृपा मानता हूं कि इस आयोजन पर आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं विशेष रूप से आभारी हूं माननीय राजनाथ जी का। राजनाथ जी के ऊपर आज देश की महती जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री हैं, चीन और रूस जैसे दुष्ट देश अपनी देश के ऊपर आंखें चढ़ाए रखते हैं और उन सब में से यहाँ पर ये इस किताब के विमोचन के अवसर पर आए हैं। तो मैं राजनाथ जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। राजनाथ जी और मेरा संबंध बहुत पुराना है और मेरे जीवन में कुछ ऐसा संयोग बना कि जितने भी मेरे जीवन में शुभ काम हुए उसमें कहीं ना कहीं राजनाथ जी की भूमिका रही है। और आज भी श्री राम के ऊपर ये पुस्तक के विमोचन पे जैसे शुभ काम में माननीय राजनाथ जी का हम सबको आशीर्वाद मिलने वाला है, तो मैं इन सब बातों के लिए राम जी का आभारी हूँ। ये सब मेरे कारण नहीं हो रहा है। मेरे पे 2-3 प्रश्न पूछे गए बार बार। एक तो कहा गया, ये पिछले कई दिनों से प्रेस वालों से, मित्रों से मिलना हो रहा है कि हाउ इज राम सेंट्रल टू इंडिया। तो मैंने कहा देखिए, ये पूरा भूभाग जो है अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक का एक सांस्कृतिक भूभाग था और अगर भारत से राम निकल जाए, अगर भारत की मानस में राम नहीं हो तो भारत जो है वो दूसरा अफगानिस्तान बन जाएगा, दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। अगर भारत भारत है तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ राम जीवंत है, उनका भाव जीवंत है, उनका मानस है, इसलिए भारत भारत है। और राम को हम लोग एक रोल मॉडल मानते हैं,
मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। धर्म को साशरीर, राम को साशरीर हम धर्म का रूप मानते हैं। और ये इस कारण है क्योंकि राम का जो समरसता वाला चरित्र है, दैट एस्पेक्ट ऑफ राम, आप देखिए हनुमान जी के एंट्री रामायण में कब होती है? किष्किंधा कांड में। और हनुमान जी का उस समय स्टेटस क्या है? ऋषि मुख पर्वत पर एक हारा हुआ सुग्रीव अपनी जान बचाकर बैठा हुआ है, कोई राजपाट नहीं है उसके पास। और उस सुग्रीव के चौथे पांचवें पायदान पे खड़े हैं हनुमान जी। हारा हुआ राजा जिसके पास राजपाट ही नहीं है, जिसकी पत्नी भी नहीं है, वो भी चोरी हो गई, छीन ली गई उससे। और उसके चौथे पांचवें पायदान पर हनुमान जी हैं। और हनुमान जी सुंदरकांड तक आते आते अपनी भक्ति, बल, समझ, बुद्धि, इन सब से पहले राम के सखा और बाद में सीता माता उनको सुत पुत्र कह के पुकारती है। हनुमान जी राम जी की सेवा में लगे रहते हैं, वनवासी हैं, परंतु उसके बाद क्योंकि उनमें भक्ति है, बुद्धि है, स्वामी भक्ति है, वीरता है, और जाते जाते राम हनुमान जी को इतना एम्पावर कर जाते हैं कि आज राम जी के मंदिर कम है और हनुमान जी के ज्यादा है। ये भक्ति की शक्ति है। और इसी तरह से हम देखते हैं राम जी का जटायु गीत है जिसको निष्कृष्ट किस्म का पक्षी माना जाता है, परंतु वो धर्म के साथ खड़ा है, उसमें चरित्र है, वो रावण से लड़ता है। और इसलिए राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, हमको अपने पिता का अंतिम संस्कार करने का अवसर नहीं मिला, परंतु हम जटायु का अपने पिता के समान अंतिम संस्कार करेंगे। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि शबरी माता के साथ, शबरी जो है वो स्त्री है जिसको आज की भाषा में आदिवासी, पर जिनको हम वनवासी के रूप में जानते हैं और संविधान में जनजाति के रूप में कहा गया है, ऐसी शबरी। और वो अनपढ़ है, बिना शिक्षा के है। राम उसके यहाँ जाते हैं और जूठे बेर खाते हैं। और जब शबरी कहती है कि मेरे पास तो शिक्षा भी नहीं है, मेरे पास तो कोई सोशल स्टेटस नहीं है, तो रामायण की एक चौपाई है जो शबरी की तरफ से कहा गया राम को। मैं सच में जब भी समरसता के बारे में सोचता हूँ तो उस चौपाई से बहुत प्रेरणा मिलती है। उसको राम कहते हैं, जाति पांति कुल बढ़ाई, धनबल परिजन सुन चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बर दे देखिए जैसा। अर्थात मेरे लिए मनुष्य का चरित्र इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। मेरे लिए व्यक्ति का भक्ति भाव महत्वपूर्ण है। मेरे लिए उसका शिक्षा, उसके फाइनेंशियल स्टेटस, कितना धन है उसके पास, उसका कोई महत्व नहीं है। और हम देखते हैं कि राम शबरी की झोंपड़ी में जाते हैं, परंतु रावण की सोने की लंका जला दी जाती है, क्योंकि वह अधर्म की प्रतीक है, वो अनाचार की प्रतीक है। शबरी का सम्मान है, जटायु का सम्मान है, परंतु रावण पुलस्त्य ऋषि की संतान, महाप्रकांड ब्राह्मण, 4 वेदों का ज्ञाता, 9 ग्रहों को कैद करके रखा है उसने, और उसके बाद उसका वध किया जाता है क्योंकि वो अधर्म का प्रतीक है। तो राम इस तरह की समरसता के प्रतीक हैं। और राम पे कोई बोलना चाहे तो पूरा दिन भी कम पड़े, पर अपने पास समय सीमा है। मैं किताब के बारे में कोई 3-4 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
पहली बात तो ये कि एक बात समझ में आई कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में ये कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं था। मुसलमानों को उस बाबरी ढांचे में कोई रुचि नहीं थी। 1934 के बाद वहाँ कभी नमाज नहीं हुई थी और वहाँ के मुसलमान चाहते थे कि वहाँ मंदिर बने। किताब में इसका पूरा विवरण है। 12 मुसलमानों ने वहाँ पे एफिडेविट दिया था 1949 में कि इसी जगह पर मंदिर बनना चाहिए, हिंदुओं का पक्ष ठीक है। सारी सिविल सोसाइटी वहाँ की, बाबा राघव दास वहाँ के एमएलए थे, के नायर जो डिप्टी कमिश्नर आईसीएस ऑफिसर थे, गुरदत्त सिंह जो डिस्ट्रिक्ट जज थे और अब्दुल बरकत जो वहाँ पे एक हेड कांस्टेबल थे, मुसलमान थे। पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी, लखनऊ में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सब चाहते थे मंदिर बने। केवल एक व्यक्ति नहीं चाहते थे मंदिर बने, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू जी का जो गुस्सा था, घृणा था, वो कोई सोमनाथ जहाँ अयोध्या तक सीमित नहीं था, उसका विस्तार जो था वो हिंदू मंदिरों को एज सच घृणा करते थे। और मैंने इसके बारे में 1959 का उनका भाषण है वो उद्धृत किया है। आप लोगों को समय मिले तो किताब में ज़रूर पढ़िए। और अंतिम बात, कहने को बहुत कुछ है पर समय सीमा है। जो 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ध्वस्त किया गया, बहुत शोर मचता है इसके ऊपर और शोर मचाने वाले में से कांग्रेस ही सबसे आगे हैं। पर सच में कर सेवकों ने गांधी जी की सलाह पर काम किया। 1925 में यंग इंडिया के अंदर गांधी जी का एक लेख है, मैंने उद्धृत किया है पूरे संदर्भ के साथ, जिसमें गांधी जी ने कहा अगर कहीं जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई है, अगर आपके बाजुओं में बल है तो उसको गिरा दो, और अगर आपके बाजुओं में बल नहीं है तब आप पुलिस और कोर्ट में जाओ। मैं अपनी बात जो है वो यहीं ख़त्म करता हूँ। एक 4 लाइनें कहने के बाद, अभी काफ़ी इम्तिहान बाकी है, अभी काफ़ी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का आगाज बाकी है। तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी जान बाकी है। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार। नमस्कार। आदर, सम्मान और गर्व के योग्य माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार, मैं आप सभी का दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है, द ट्रिस्ट विद अयोध्या, जो बलबीर पुंज जी ने लिखी और उसका अभी लोकार्पण हुआ। आप सब यहाँ पर आए, ये एक सम्मान का विषय भी है और अधिकार का विषय भी है। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तुलसीदास जी ने सही कहा था कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। आप सभी पर राम की कृपा बनी रहे और राम आपके जीवन में, हम सबके जीवन को दिशा देते रहे, ऐसी प्रभु राम से कामना है। एक कहावत है अंग्रेजी में, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, और इसको किसी ने कविता के रूप में बहुत अच्छा कहा कि जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है, हमको तो हर सूरत सीधी सच्ची लगती है। और तुलसीदास जी ने इसको अलग तरीके से कहा। उन्होंने क्या कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी जिसकी भावना होगी वैसा उसको दिखेगा। ये बात आप सीख सकते हैं। अच्छी भावना होगी तो अच्छा दिखेगा, कम अच्छी होगी तो कम अच्छा दिखेगा। और जब भगवान राम की बात है, भगवान राम तो भारत के प्राण हैं। राम के जीवन से क्या शिक्षा, एक शिक्षा यदि लेनी हो तो हम क्या ले सकते हैं कि उनका राज तिलक होने वाला था, सब तरफ खुशियों का माहौल था, और पिताजी ने बुलाया और कहा
कि कल से आपको 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। अगर कोई साधारण व्यक्ति हो तो लड़ने लग जाए। बच्चे ने अगर फिल्म का टिकट ले रखा और आप कह दो बेटा आज मत जाइयो, तो घर में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन धैर्य देखो राम का, कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, धैर्य है, और सुख दुख में एक समान आचरण करना, ये राम के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। यदि एक ही बात सीखनी हो, जब राम की बात की तो रावण के जीवन से भी सीखने की आवश्यकता है। अगर एक बात रावण की लेनी है, या यूनिक चीज जो हमको सीखनी चाहिए, कि ज्ञानी होना तो अच्छा है, ज्ञानी होना तो अच्छा है, पर यह पर्याप्त नहीं है। राजा का आचरण धर्म के अनुसार होना ही चाहिए। ताकतवर व्यक्ति को धर्म का पालन करना ही चाहिए, नहीं तो वो बहुत हानिकारक हो जाता है। जो लोग ताकतवर पोजीशंस पे बैठे हैं, पॉलिसी पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि धर्म का आचरण करें, वरना ज्ञान का कोई फायदा नहीं, ज्ञान भी हानिकारक हो जाता है। ये रावण के जीवन से देखने की बात है। सच तो यह है कि राम धर्म है। राम है क्या? राम धर्म है, राम सत्य है, राम संस्कार है, राम कल्याण है, राम परोपकार है, राम दर्शन है, राम जीवन है, राम करुणा है, राम साहस है, राम धैर्य है, और राम भारत की संस्कृति है। और सही बात तो ये है कि राम तो भारत हैं, राम तो भारत हैं। और इसको कविता में हरिओम पवार साहब ने बहुत अच्छी एक राम पे कविता लिखी, उसकी कुछ पंक्तियां आपके लिए उद्धृत करूंगा मैं। कि राम पे जब उन्होंने लिखा कि राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे घट घट के भगवान हैं, राम हमारी पूजा है, अरमान है, राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं है सुन लेना, राम सत्य है शोध नहीं है जग वालों, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। यानी लोक हित में काम करना, ये हमको सीखने की आवश्यकता है। और अब तो राम के अयोध्या में बन रहे मंदिर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। एक घटना का उल्लेख करूंगा। मैं 2011 में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर हुआ। तो जब वाइस चांसलर हुआ तो एक सप्ताह के अंदर मैं वहां के शिक्षा मंत्री से मिलने गया। उन्होंने पहली बार उनसे मुलाकात थी, उन्होंने चाय मंगाई। मैंने चाय पीनी शुरू करी तो मैंने कहा आपने चाय नहीं ली? तो उन्होंने कहा कि मैं चाय पीता नहीं। मैंने कहा बचपन से नहीं पीते क्या? कहते नहीं, संकल्प लिया था मैंने कि जब राम मंदिर बनेगा तो ये छोड़ी थी चाय, उस दिन संकल्प लिया। तो मेरे मन में ख्याल आया कि अब तो इनको चाय मिलने वाली नहीं है। वो मेरा मन भाप गए। उन्होंने कहा आप ये सोच रहे होगे ना, आप ये सोच रहे होगे कि मेरे जीवन में अब चाय नहीं मिलेगी मुझे, पर मैंने भी भगवान से कहा है कि ये धरती छोड़ूंगा जब जब चाय पीकर ही छोड़ूंगा। तो अब 22 के बाद ऐसे कितने लोग हैं जो अपना संकल्प पूरा करेंगे? बहुत सारे लोग हैं कि कुछ लोगों ने फल छोड़ दिए। बहुत अनुभव मुझे गुजरात में इस तरह के आए कि कुछ लोगों ने फल छोड़ दिए, किसी ने ज्वार बाजरा गेहूं छोड़ा, किसी ने जूते पहनना छोड़ा। न जाने कितने संकल्प भारत के लोगों ने ले रखे थे जो 22 के बाद अब खुलेंगे। इन संकल्पों के पूरा होने के समय पर यह पुस्तक आई है। बलबीर पुंज जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसमें बहुत सारी चीजों का उल्लेख है। ये 1949 की बात करती है, 89 की बात करती है, 92 की बात करती है, 2019 की बात करती है, 2024 के भारत की बात करती है, और उसके बदलते स्वरूप को दिखाती है। एक साहसी लेखक सत्य लिखता है तो एक संकल्प बन जाता है। हम सभी राम के भारत को विकसित बनाएंगे और शक्तिशाली बनाएंगे ताकि फिर कभी ऐसे संकल्पों की आवश्यकता भारत को न पड़े। यही राष्ट्र प्रेम है, यही राष्ट्र का कर्तव्य है, यही हमारी भूमिका है, और हमें अपनी भूमिका सही से निभानी है। भगवान राम हम सबको शक्ति दे। आप यहां आए दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, पुनः आपका बहुत बहुत आभार। थोड़ा इंतजार करना मुश्किल हो रहा है कब 22 जनवरी आए। दोपहर की 12:20 हो, अभिजीत मुहूर्त हो, 11 दिन का अनुष्ठान पूर्ण करके, 11 दिन का उपवास करके 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री कर रहे हो, योगी जी हों, सामने 4,500 संत
देश के 150 से अधिक मत पंथ संप्रदाय के, अनुसूचित जाति जनजातियों के, देश के प्रत्येक जिले से और सिख, जैन, बौद्ध धर्म परंपराओं के, मानो भारत की सारी आध्यात्मिक शक्ति वहां उपस्थित होगी। 2500 लोग दूसरे ज्ञान और विज्ञान में, उद्योग में, व्यापार में, कृषि में, शिक्षा में, साहित्य, संगीत, नृत्य में, मानो हर क्षेत्र का शीर्ष वहां उपस्थित होगा। 10 ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं पर जिन्होंने 100 रुपया दिया था, एक ऐसी बहन जो कूड़ा बीनती थी, शाम को 40 रुपए उसने इकट्ठा किए थे। जब राम भक्तों को निधि समर्पण के लिए देखा तो 20 रुपए उसने दान दिए, वो भी उपस्थित होगी। वहां काम करने वाले मजदूरों का प्रतिनिधित्व होगा। अक्टूबर नवंबर 1990 में जिन्होंने गोलियां खाकर प्राण दिया था, पर मुख से श्री राम के नाम का उच्चार अंतिम समय तक किया, और वो अनाम युवक जिसको गोली लगी, रक्त बहा, राम जी का उच्चार और अपने रक्त से सड़क पर श्री राम लिखा, ऐसे लोगों के परिवारों को भी बुलाया है। हम आप सबके भी घर जा रहे, अयोध्या के राम मंदिर से पूजित चावल लेकर वह हल्दी अक्षत देकर प्रार्थना कर रहे कि उस दिन आपको भी तो आना है। 10 करोड़ परिवारों को 55 देशों में न्योता दे रहे हैं कि अब अपने घर के कंफर्ट में से इस कार्यक्रम को टेलीविजन पर नहीं देखना है। गोदी के बच्चे से लेकर के व्हील चेयर पे चलने वाला बुजुर्ग, वही सब लोग घर बंद करना, हिंदुओं ने सामूहिक इकट्ठा होना, अपने मोहल्ले के मंदिर में इकट्ठा होना और मिल करके वहां के पर्दे पर अयोध्या के दृश्य में सहभागी होना, और केवल बैठकर देखना नहीं है भाई। 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में, 55 देशों में ये जो 8-9 करोड़ का समाज उपस्थित होगा, जब वहां पे आरती होगी तो हम सब लोग भी अपने अपने स्थान को अयोध्या मानकर खड़े हो जाएंगे और अयोध्या के मंदिर में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सामूहिक रूप से खड़े होकर वह आरती गाएंगे। मानो ये घोषणा होगी सारे विश्व को कि जो दायित्व भगवान ने हिंदू पर सौंपा है, दुनिया के मार्गदर्शन का, स्थायी शांति, स्थायी सुख, स्थायी आनंद कैसे प्राप्त हो, इस बात का तो हिंदू समाज मंदिरों में खड़ा होकर मानो विश्व में यह घोषणा करेगा। अब हम उसके लिए तैयार हैं। मर्यादा का जीवन, शील का जीवन, पराक्रम का जीवन, साहस का जीवन, वैसा जीना, हिंदू होकर जीना। और जैसा सरसंघ चालक जी ने उस दिन कहा था, अयोध्या में मंदिर में तो 12:20 पर
विश्व के हिंदुओं की श्रद्धा उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करेगी, वैसे वैसे हम सबके हृदय में भी राम जी को उतरना चाहिए। और जब हृदय में राम जी उतरेंगे तो समरसता की बात होगी। बलबीर जी ने एक बात बताई है, विनय पत्रिका का एक उदाहरण मैं भी देना चाहता हूं। राम जी बैठे हुए थे, सब लोग उनको पूजा कर रहे थे। निषाद राज आए, चरण छूने के लिए बढ़े तो त्रिलोक के स्वामी राम वो खड़े हो गए, खड़े होकर बाहें फैलाई और निषाद राज को कहा, आओ गले मिलो। निषाद राज जहां थे वहां जड़ हो गए और तुलसीदास जी ने एक प्रश्न उनसे करवाया है। वहीं खड़े जड़ से निषाद राज ने कहा, प्रभु मेरी जाति। और भगवान ने उत्तर दिया है। जो मानस को जलाने की बात करते, मैं उनको कहना चाहता हूं, वो उत्तर ये है, मित्र मैं जातियों में छोटा बड़ा नहीं मानता। और निषाद राज को आगे खींच करके उन्होंने अपनी बाजुओं में भर लिया। दोनों के शरीर आंसुओं से, प्रेम के आंसुओं से भीग गए। भारत ऐसा समरस होगा। जब वो जा रहे थे जब वो जा रहे थे जनकपुर की ओर, रास्ते में आश्रम देखा, आश्रम सूना था। राम उस आश्रम में गए स्वयं चलकर। सामाजिक अपमान से, उपेक्षा से जो अहिल्या निर्जीव सी हो गई थी, पत्थर सी, जाकर स्पर्श किया। मानो स्वयं राम ने विश्व को घोषणा की, इसकी गलती नहीं है, मैं इसकी गरिमा इसको लौटा रहा हूं, प्रतिष्ठित कर रहा हूं मैं इसको। और यह जो भारत का दायित्व है, महिलाओं की सुरक्षा का, सम्मान का, गरिमा का, उनको उनका उचित स्थान मिलने का, वैसा भारत दोबारा बनेगा। और जब वो निकले थे ऋषि के आश्रम से बाहर और पूछा, वो ढेर सा क्या है ऊंचा, पहाड़ी जैसा दिखता है। ऋषि ने कहा, वो ढेर नहीं है, पहाड़ी नहीं है, वो मनुष्यों की हड्डियां हैं। आतंकवादी यज्ञों का विध्वंस करते हैं, ऋषियों को खा जाते हैं, उनकी हड्डियों का पहाड़ है। राम ने भुजा उठाई थी और प्रतिज्ञा की थी, मैं धरती से राक्षसों का विनाश कर दूंगा, निशिचरहीन कराऊं जगमही। और इस मंदिर से जो संकल्प उठेगा, वो भारत को इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार करेगा कि जो जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, वामपंथी साम्यवाद के नाम पर विश्व की शांति को चुनौती देती है और खतरा बनती है। अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे, धर्माधिष्ठित जीवन हो, सबको रोटी कपड़ा मकान के साथ में शिक्षा और रोजगार हो, और संपूर्ण भारत को ऐसा विकसित भारत बनाएंगे जहां विकास भी होगा, सुविधाएं भी होंगी, धार्मिक जीवन भी होगा। भारत मां उस परम वैभव के शिखर पर विश्व गुरु होगी,
और दुनिया के लोगों को हम कहेंगे कंज्यूमरिज्म के मार्ग से नहीं, सोशलिज्म के मार्ग से नहीं, वस्तुएं खरीदने की स्पर्धा से नहीं, इन सब मार्गों से नहीं, भारत से वह मार्ग हम पाएंगे जिसमें जीवन में आनंद होगा, सुख होगा, प्रसन्नता होगी। ऐसा आनंद जो आके जाएगा नहीं, ऐसा सुख जो सदैव वर्तमान रहेगा, ऐसी प्रसन्नता जो विश्व में सबको प्राप्त होगी। मैं समझता हूं कि इसी अपेक्षा से, इसी प्रतीक्षा से हम मंदिर में भगवान के प्राण प्रतिष्ठित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वही भाव हम अपने हृदयों में धारण करके भी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार और आप सबको मेरी राम राम। मुझे राजनाथ जी का परिचय देने के लिए कहा गया है, तो मैं 1991 से ही शुरू करता हूं, जब पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ जी शिक्षा मंत्री थे। वो पहली सरकार थी इस देश में जो रामलला के दर्शन को गई थी। तो सोचिए वो 1991 से यहां तक का सफर कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। और जब हम राजनाथ जी की बात करते हैं तो ये बताना भी जरूरी है कि बतौर शिक्षा मंत्री जब वो उत्तर प्रदेश सरकार में थे तो उन्होंने वैदिक गणित यानी वैदिक मैथ्स को इंट्रोड्यूस करा, जो बताता है कि उनका भारतीय संस्कृति के साथ किस तरह का लगाव था। और जब वो भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, आप सब देखते होंगे पहले यूरो 1 और यूरो 2 कार्स आती थी, लेकिन जब राजनाथ जी के पास यूरो 2 का प्रस्ताव आया तो उन्होंने बोला ये यूरो 2 क्या है, ये भारत स्टेज 2 क्यों नहीं हो सकता। और राजनाथ जी अड़ गए, लड़ गए और आज जो हम BS6 देखा, हमने BS3 देखा, BS4 देखा, वो सब कुछ राजनाथ जी ने करा। और जब जहां तक रामकाज की बात है, यानी राम मंदिर की बात है, राम मंदिर के आंदोलन के साथ जुड़े रहे और लगातार संघर्ष करते रहे। चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। दबाव आया जब राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट मुझे कवर करने का मौका मिला। कई गठबंधन दलों ने बोला कि हम बीजेपी के साथ आ जाएंगे 2009 के लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर और धारा 370 छोड़ दे। लेकिन बतौर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहा सरकार आए ना आए लेकिन राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। और 2014 वो साल आया जब बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। और मुझे आज भी यूनाइटेड किंगडम का एक अखबार है बहुत फेमस, उसमें एक आर्टिकल लिखा था कि इंडिया को आज अपनी रियल फ्रीडम मिली है जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इतना बड़ा मैंडेट मिला। देखिए, और बलबीर जी ने जो एक किताब है ये 4 महीने के छोटे से समय में लिखी है। कहते हैं ना राम काज करीबे को आतुर, शायद ये राम का आदेश था इसलिए किताब लिखी गई है। और मैं अब बुलाना चाहता हूं माननीय राजनाथ सिंह को, देश के रक्षा मंत्री, जो चेहरे से तो सौम्य दिखते हैं लेकिन कठोर निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। जोरदार तालियों से खड़े होकर अभिनंदन करिए केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। ट्रिस्ट विद अयोध्या इस पुस्तक के लेखन के लिए सबसे पहले मैं हृदय से श्री बलबीर जी पुंज को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। यह सच है कि इस पुस्तक को मैंने पढ़ा नहीं है पूरी तरह से, लेकिन दूसरों ने पढ़कर इसके संदर्भ में मुझे कुछ जानकारियां दी हैं। उसी आधार पर मैं आपके सामने कुछ अपने विचार इस पुस्तक के संबंध में प्रस्तुत करूंगा। आप सभी जानते हैं राम के बारे में किसी को बहुत अधिक बतलाने की आवश्यकता नहीं है। राम का नाम मस्तिष्क में आते ही यदि उसके विपरीत देखा जाए तो रावण का नाम भी स्वाभाविक रूप से आता है। क्या कारण है? रावण तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से धनवान भी थे। रावण तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बलवान भी थे।
रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्ञानवान भी थे। यानी रावण राम से धनवान भी थे, बलवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, लेकिन पूजा रावण की नहीं होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की होती है, क्योंकि आजीवन उन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया है। उसी राम के ऊपर ट्रिस्ट विद अयोध्या, दी कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, दी औपनिवेशीकरण ऑफ भारत, यह पुस्तक हमारे मित्र बलवीर जी पुंज ने लिखी है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इस समय देश का माहौल पूरी तरह से राममय है। अयोध्या में राम जन्मस्थान मंदिर के तौर पर हमारी सनातनी आस्था का शिखर बन गया है। हम सबके लिए यह ऐतिहासिक गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान की चरम अनुभूति का भी क्षण है। आज से महज 9 दिन बाद हम भारतीय इतिहास के सबसे सुखद और गौरवशाली क्षणों के चश्मदीद बनेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला जब अपने दिव्य, भव्य और विशाल मंदिर में लौटेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो हम सबका जीवन सचमुच धन्य होगा। मित्रों, रामलला को उनके जन्म स्थान में लौटाने में हिंदू समाज को 500 साल तक संघर्ष करना पड़ा है। यहां मैं हिंदू शब्द का यदि प्रयोग कर रहा हूं तो इसे हिंदू यानी हिंदुत्व को जाति, पंथ अथवा मजहब से किसी भी सूरत में जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हिंदुत्व यह एक जीवन शैली है, हिंदुत्व यह एक मानवीय धर्म है। इस रूप में इस हिंदुत्व को देखा जाना चाहिए। हजारों लोगों का बलिदान हुआ। मुगलों, अंग्रेजों और फिर देशी अंग्रेजों के षड्यंत्र की शिकार अयोध्या अब अपने आत्म गौरव की ओर लौट रही है। 500 साल के अनवरत संघर्ष के बाद साथियों, अयोध्या के साथ न्याय हुआ है और हम इतिहास के सबसे भाग्यशाली लोग हैं जो इसे घटता हुआ प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शुरुआत और राष्ट्रीय गौरव की यह पुनर्स्थापना है। ऐसे पुण्य और पवित्र समय पर बलवीर पुंज जी की अयोध्या विषय पर आई यह किताब हमारी खुशी को स्वाभाविक रूप से दोगुना करती है, क्योंकि यह किताब अयोध्या के साथ हुए षड्यंत्रों का खुलासा भी करती है। इन दिनों अयोध्या पर कई अच्छी पुस्तकें आई हैं। हेमंत शर्मा जी ने भी, इनकी भी पुस्तक आप पढ़िए, राम फिर लौटे, बहुत ही अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी है। मित्रों, राम भारत की चेतना है और अयोध्या भारत के सांस्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक मूल्यों का नाभिकीय केंद्र है। जन्मस्थान मंदिर की 500 साल की लड़ाई हमारी सांस्कृतिक चेतना को कुचलने का एक षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के पीछे के चेहरों पर बलवीर पुंज जी ने अपनी इस नई किताब में अच्छी तरह रोशनी डालने की कोशिश की है। इसके लिए बलवीर जी पुंज, मैं आपको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। मैं हृदय से इन्हें साधुवाद भी देता हूं। बलवीर जी को मैं कोई 25 वर्ष से जानता हूं। 2000 में जब वह राज्यसभा के लिए चुने गए थे तो उनके साथ मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वे देश के अग्रणी पत्रकारों में तो थे ही, वे प्रभावशाली वक्ता और निष्ठावान स्वयंसेवक भी हैं। गंभीर से गंभीर विषय पर भाषाई संयम के साथ उन्हें आसान बनाना, पाठकों को परोसने की उनके पास एक बेजोड़ कला है। यह उनकी तीसरी किताब है। मैंने राज्यसभा में उनके भाषण भी सुने हैं और विभिन्न समाचार पत्रों में उनके कॉलम को भी पढ़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हर मुद्दे पर उसकी तह तक जाना, शोध और अनुसंधान के जरिए नए तथ्य ढूंढना और फिर उन्हें सहज, बोधगम्य, तार्किक ढंग से पेश करना, यह बलवीर पुंज जी की विशेषता है। किसी गंभीर किताब पर आप जैसे विद्वानों के बीच विमर्श, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही मुश्किल काम है और इसके लिए जरूरी है कि आप किताब को पूरा पढ़ें। आप जानते हैं भारत सरकार के मंत्री रहते समय कि कितनी मजबूरियां होती हैं, कितनी कमियां भी होती हैं। इसलिए बलवीर पुंज जी की इस किताब को मैं सरसरी तौर पर ही देख पाया हूं और किताब
प्रभु राम अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, उसके विवाद, इस विवाद को लेकर वोट बैंक का खेल और तुष्टीकरण की राजनीति का यह पोल खोलती है यह पुस्तक बलबीर पुंजी की। किताब यह भी बताती है कैसे रामलला के अपने जन्म स्थान पर लौटने से राम राज्य के बुनियादी मूल्यों की पुनर्स्थापना होगी। देवियों व सज्जनों, देश से तुष्टीकरण की राजनीति का अंत होगा। जाति वर्ग से ऊपर सर्वसमावेशी समाज की नींव मजबूत होगी। अयोध्या का जन्मस्थान मंदिर कैसे राम के आदर्श, लक्ष्मण रेखा की मर्यादा, लोक मंगल की शासन व्यवस्था, आतंक और न्याय के नाश का बीज केंद्र यह भगवान राम का मंदिर बनेगा। मित्रों, राम हमारी संस्कृति के एक ऐसे चरित्र हैं जिन पर जितना लिखा जाए वह कम है। उनके विविध आयाम हैं। वह सिर्फ राजा नहीं बल्कि लोक नायक हैं। भारतीय समाज के वह लोकतांत्रिक प्रतिनिधि भी हैं। समतामूलक समाज की अवधारणा सर्वप्रथम वही देते हैं। उनके व्यक्तित्व के इतने पहलू हैं कि उन्हें समग्रता में प्रस्तुत करना एक मुश्किल काम है, पर बलबीर जी ने इसे बखूबी निभाया है। राम युग पुरुष हैं, संस्कार पुरुष हैं, अवतार पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, विनय और विवेक के शिखर हैं, स्थित प्रज्ञ हैं। वे कुर्सी से अनासक्त एक ऐसे लोकनायक हैं जिसमें सत्ता के लिए निराशक्ति का भाव है। वे सदैव मर्यादा से बंधे रहे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। यह विशेषण राम से इतर और किसी देवता को नहीं मिला हुआ है। इसलिए राम सबके हैं और राम सब में हैं। देवियों व सज्जनों, जब वे अयोध्या के राजा बने तब उनके लिए प्रजा सर्वोपरि और शेष निज संबंध गौड़ हो गए। वह सामाजिक समरसता के प्रतिबिंब हैं। सबरी, जटायु, हनुमान जी, केवट, कोल, भील, किरात आदि प्रसंग इसका प्रमाण है। श्रीराम वीरता के साथ स्त्री सम्मान के भी प्रतीक हैं। शायद इसलिए हमारे यहाँ राम के अलग अलग वर्णन मिलते हैं। राम कथा तो एक ही है, पर सबके अपने अपने राम हैं। गांधी के राम अलग हैं तो लोहिया के राम अलग हैं। वाल्मीकि और तुलसी के राम में भी फर्क है। भवभूति के राम दोनों से अलग हैं। कबीर ने राम को जाना और तुलसी ने राम को माना। राम एक पर दृष्टि भिन्न भिन्न है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि राम जाति वर्ग से परे हैं। नर वानर, नगरवासी, वनवासी, पशु पक्षी, मानव दानव सभी से उनका करीबी रिश्ता है। वह अगड़े पिछड़े से ऊपर हैं, निषाद राज हों या सुग्रीव हों, कोल भील सबरी हों या जटायु हों, सभी को साथ ले चलने वाले वे अकेले देवता हैं। वह अकेले ऐसे देवता हैं जो समाज में जातीय वैमनस्य को खत्म कर सब नर करहि परस्पर प्रीति के सिद्धांत पर चलते हैं। वे भारत के आदर्श भाई ही नहीं हैं, प्रजा के लिए न्यायप्रिय, नीति कुशल व राजा भी हैं। राम किसी विचारधारा से बंधे नहीं हैं। वह किसी एक सांचे तक ही सीमित नहीं है। इतिहास बताता है कि समय समय पर हर पंथ, विचार, संप्रदाय के प्रमुख राम जन्मभूमि पर आस्था जताते रहे हैं। सिख गुरु नानक देव अयोध्या गए, जन्मभूमि के दर्शन किए। जैन समाज के 5 तीर्थंकर राम की वंश परंपरा से ही आते हैं। दलित संत रविदास राम जन्मस्थान के दर्शन के लिए बनारस से अयोध्या आते हैं रविदास जी। और अद्वैत के संस्थापक शंकराचार्य भी यहाँ आए तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी भी आए। भगवान बुद्ध यहाँ कई वर्षों तक रहे।
इन सभी संतों का संदेश यही थे, अयोध्या तोड़ती नहीं है बल्कि अयोध्या जोड़ती है। जीव से जोड़ती कैसे है? जीव से ब्रह्म को, आत्मा को परमात्मा से, भक्त से भगवान को, और व्यक्ति से समष्ट को, और राजा से प्रजा को, मनुष्य से मनुष्य को, खंडित से अखंडित को, अगणों से पिछड़ों को, बूंद से समुद्र को, और वनवासी को राज्य से। ऐसी न जाने कितनी बहुलताओं को जोड़ने वाली ताकत का नाम अयोध्या है। इसी द ट्रस्ट ऑफ अयोध्या को बलबीर पुंजी ने लिखा है। राम जिस विनय, शील और मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, अयोध्या उसकी जननी है। ऐसी अयोध्या में राम जन्मस्थान का मंदिर नए भारत का प्रतीक होगा। मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जो भारत एक बार फिर से दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता देगा, और अयोध्या बाकी दुनिया के लिए प्रेरणा स्थल बनेगी। वाल्मीकि रामायण में रामो विग्रहवान धर्मः कहा गया है, यानी राम ही धर्म है और धर्म ही राम है। गांधी राम को साध्य मानते हैं, साधन नहीं। गांधी का राम सनातन, अजन्मा और अद्वितीय है। वह दशरथ का पुत्र और अयोध्या का राजा मात्र नहीं है, वह आत्मशक्ति का उपासक और प्रबल संकल्प का प्रतीक भी है। वह निर्बल का एकमात्र सहारा है। उसकी कसौटी प्रजा का सुख है। वह सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और प्रेरणा के साथ साथ ताकत भी देता है। हनुमान, सुग्रीव, जामुन, नल, नील सभी को समय समय पर नेतृत्व का अधिकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने दिया था। भगवान राम का जीवन बिना किसी का हड़पे हुए फलने फूलने की एक कहानी है। राम अयोध्या से लंका गए। रास्ते में उन्होंने अनेक राज्य जीते, पर राम ने किसी का जीता हुआ राज्य हड़पा नहीं। उनकी जीत शालीन थी। जीते राज्यों को जैसा का तैसा उन्होंने रहने दिया। सुग्रीव और विभीषण को उसे सौंप वह आगे बढ़ गए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिंद। इसलिए अयोध्या का यह पुनर्निर्मित जन्मस्थान मंदिर केवल कंक्रीट और पत्थरों से बना देश में महज एक और मंदिर नहीं होगा, वह हमारी सनातनी आस्था का शिखर भी होगा। वह बदलते भारत का प्रतीक भी होगा। वह नए भारत की गारंटी बनेगा, जो दुनिया की आंख में आंख डालकर मुनादी करेगा कि राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। देवियों व सज्जनों, आप जानते हैं, इसी देश में कुछ लोगों ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था, उन्हें काल्पनिक चरित्र बताया था। अयोध्या में राम जन्मस्थान को मिटाने की कोशिश भी की गई थी। ऐसे लोगों को काल ने इतिहास के हाशिए पर फेंक दिया है। और आपने देखा होगा कि आजकल कुछ लोगों ने इतिहास के हाशिए पर जाने के डर से राम धुन गाना शुरू कर दिया है। यह है करिश्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति थी कि राम के अस्तित्व, उनकी व्यापकता, सार्वकालिकता पर सवाल खड़ने वाली जमात पर भी आज राम नाम जपने को मजबूर हो गई है। मित्रों, मैं मानता हूं कि अयोध्या में रामलला का बना नया मंदिर हमारी सनातन बहुलतावादी संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक भी है, जिसे सैकड़ों वर्षों से विदेशी आक्रांता नष्ट करने का असफल प्रयास करते रहे। सच तो यह है कि श्री राम के बिना भारत के व्यक्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। साथियों, इस पुस्तक में बलवीर जी ने अंग्रेज अधिकारी पी कार्नेगी, जिसका नाम सुना होगा, जो 1858 से 1870 तक अयोध्या या उसके आसपास विभिन्न पदों पर वह तैनात थे,
उनके कथन को उद्धृत किया है, जिसमें अंग्रेज अफसर कहते हैं कि हिंदुओं के लिए अयोध्या वही है जो मुसलमानों के लिए मक्का है और यहूदियों के लिए यरूशलेम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अयोध्या को वह स्थान मिल गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज वह स्थान अयोध्या को मिल गया है जो उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के तुरंत बाद मिल जाना चाहिए था, पर उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया। यह क्यों नहीं हुआ, इसके क्या कारण थे, उस समय अयोध्या का वातावरण कैसा था? बलबीर जी ने अपनी पुस्तक में इन प्रश्नों के जवाब को बाखूबी समाहित किया है। इसके लिए भी मैं अपने मित्र बलबीर जी पुंज को हार्दिक बधाई देता हूं। और मित्रों, अयोध्या की राम जन्मभूमि करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। क्या लोगों के विश्वास या उनकी मजहबी मान्यताओं पर प्रश्न उठाया जा सकता है? इस दुनिया में जितने भी तीर्थस्थल हैं, चाहे वह ईसाइयों के हों, मुसलमानों के हों, यहूदियों के हों या फिर बौद्ध सिख जन समुदायों के, सभी का आधार केवल विश्वास है, सभी का आधार केवल उनकी श्रद्धा है। बलबीर जी ने अपनी पुस्तक के अध्याय फेथ इज बियॉन्ड स्क्रूटनी, अयोध्या डिस्प्यूट वाज अवॉइडेबल में उदाहरणों के साथ इस पक्ष पर विस्तार पूर्वक प्रकाश इन्होंने डाला है। यह स्थापित सत्य है कि बाबरी ढांचे में 1934 के बाद कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, परंतु बहुत ही कम लोग इस तथ्य को जानते हैं कि जब 22-23 दिसंबर 1949 की रात रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी, तब इसका पहला साक्षी कोई हिंदू नहीं बना था। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, परंतु बहुत ही कम लोग इस तथ्य को जानते हैं कि जब 22-23 दिसंबर 1949 या 1949 की रात रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी, तब इसका पहला साक्षी कोई हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान था। उस समय वहां की सुरक्षा में तैनात अब्दुल बरकत ने इस चमत्कार को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। बलबीर जी ने अपनी पुस्तक के जरिए स्थापित करते हैं कि राम जन्मभूमि का विषय कभी हिंदू मुस्लिम टकराव का मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि इसे जबरन बनाया गया है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने इसे बनाया है। ऐसा करने वाले कौन लोग थे? बलबीर जी ने अपनी पुस्तक में इसका खुलासा करते हुए दावा किया है कि जब रामलला की मूर्ति का प्रगटीकरण हुआ और इससे स्थानीय लोगों में आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा था, तब किसी भी स्थानीय मुसलमान ने इसके विरुद्ध कोई भी प्राथमिकी यानी FIR दर्ज नहीं कराई थी। यही नहीं, जब प्रशासनिक हस्तक्षेप और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद मामला अदालत तक पहुंचा, तब 12 से अधिक मुसलमानों ने शपथ पत्र देकर राम जन्मभूमि पर हिंदुओं के दावे का समर्थन किया था। यह बात कई वर्षों तक छिपाई गई कि 1949 प्रकरण के आरोपी बाबा अभिराम दास को 1960 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मुस्लिम ने उपहार स्वरूप अपनी जमीन और घर दिया था, जिस पर बाद में अभिराम दास जी ने हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था। अपनी जमीन पर नहीं कराया था, बल्कि इसी देश के एक मुसलमान नागरिक ने वह भूमि अभिराम दास जी को दी थी, जिस पर उन्होंने हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद देश में राम जन्मभूमि का मामला कोई हिंदू मुस्लिम तनाव का विषय नहीं था, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ था, जिसका सम्मान तत्कालीन मुस्लिम समाज का एक पक्ष भी कर रहा था। देवियों और सज्जनों, अब प्रश्न उठता है कि राम मंदिर के पुनर्निर्माण को किसने सांप्रदायिक बनाया? इस पर बलबीर जी ने अपनी किताब में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। मैं इसे अभी नहीं बताऊंगा, यह सस्पेंस है। आप किताब खरीदिए, आप किताब पढ़िए और खुद जानिए। देवियों और सज्जनों, राम जन्मभूमि का मंदिर कैसे भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ भारत के आर्थिक और सामाजिक पुनर्जागरण का यह प्रतीक है। बलबीर पुंजी ने
इस पर भी किताब में पूरी प्रामाणिकता के साथ लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है। बलबीर जी की किताब इस बात को डंके की चोट पर स्थापित करती है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत में डीकोलोनाइजेशन यानी औपनिवेशीकरण के समापन प्रक्रिया के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। साथियों, मई 2014 से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती साख, खेल में देश का उत्कृष्ट प्रदर्शन, गिरती गरीबी दर, स्थिर आर्थिक प्रगति और देश में समाप्त होता आतंकवाद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और मैं आप सबको यह भी जानकारी देना चाहता हूं, परसों रात को ही मैं लंदन से लौटा हूं। वहां के प्रधानमंत्री श्रीमान ऋषि सुनक जी से हमारी बातचीत हुई। भेंट होने के पहले मैंने उन्हें जो गिफ्ट दी, जो उपहार दिया, वह रामलला का दरबार ही उन्हें मैंने उपहार दिया। देवियों व सज्जनों, स्वतंत्र भारत को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में 67 वर्ष यानी 1947 से लेकर 2014 तक का समय लगा। 2014 में हम दुनिया की 10वीं बड़ी आर्थिकी थे यानी इकोनॉमी थे, परंतु अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुनर्निर्माण, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के जीर्णोद्धार, कुपवाड़ा यानी जम्मू कश्मीर में 70 वर्ष बाद शारदा पीठ मंदिर को फिर से खोलना, पावागढ़ जो गुजरात में आता है वहां स्थित महाकाली मंदिर के शिखर पर 500 वर्ष बाद धर्म ध्वजा फहराना और उज्जैन में महाकाल लोक की भव्यता, नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना और 370 और 35A को हटाने के साथ इंडियन इकोनॉमी का पिछले 10 वर्षों में लगातार $4 ट्रिलियन तक पहुंचना, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और यह विश्वास पैदा होना कि 2027 आते आते भारत विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनकर खड़ा हो जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर खड़ा हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ यह भी विश्वास व्यक्त करना कि 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते भारत आर्थिक दृष्टि से विश्व की ताकत, सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और इसी के साथ वैश्विक महामारी कोविड-19 काल में प्रभावी स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करना और 100 देशों को इस वैक्सीन की सप्लाई भी करना और भारतीयों के जीवन में सुधार आना, G20 की अध्यक्षता करके दुनिया को भारत द्वारा अपनी सॉफ्ट पावर दिखा देना, चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक स्थापित करके दुनिया की अंतरिक्ष तकनीक में अपना लोहा मनवाना। भारत पहला ऐसा देश है जिसने अपना चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने में कामयाबी हासिल की है। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। और दुनिया भर में भारतीय पासपोर्ट का सम्मान बढ़ाना, यह सब भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ही हिस्सा है जो एक दूसरे के पूरक है, जिसे हमने मोदी जी के नेतृत्व में और भगवान राम की कृपा से कुशलतापूर्वक हासिल किया है। साथियों, बलबीर जी की किताब इसका विस्तार करती है। मैं इस किताब के लिए बलबीर जी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई देता हूं। देश के युग निर्माण की कथा लिखने के लिए, देश के आहत स्वाभिमान की शौर्य गाथा बताने के लिए बलबीर जी किताब के जरिए इतिहास को खंगालते हैं, मन को झकझोरते हैं। इतिहास के दंश की असल तस्वीर दिखाती यह कृति बड़े समय से आई है। बलबीर पूंजी, मैं एक बार फिर लेखक और प्रकाशक, और इसके प्रकाशक हैं हमारे डॉक्टर श्री प्रशांत जी जैन और इस अमित राय जी जैन, कार्यक्रम के दोनों बैठे हैं हमारे यहाँ पर। यह इनको मैं बधाई देता हूँ और मैं प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ कि बलबीर जी ऐसे ही समाज को सदैव जागृत करते रहें और परमात्मा उन्हें हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता रहे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बलबीर जी पुंज को बधाई देते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।